हाय हेलो नमस्ते सलाम एंड कसं काय। मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस नई पॉडकास्ट में। ये आज के पॉडकास्ट का टॉपिक रहेगा रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस। हमारे इस चैनल पे हम लोग ऐसे अलग अलग तरीके के पॉडकास्टिंग लेके आएंगे, नॉट ओनली जस्ट हॉरर स्टोरी, कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ या कुछ ऐसे ही समाज के जो टॉपिक्स रहेंगे उसके ऊपर हम लोग पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल पे। तो आप अगर हमें यूट्यूब पे सुन रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर इंस्टाग्राम पे सुन रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और अगर आप ऐसे किसी अलग अलग टॉपिक्स पे अगर पॉडकास्टिंग सुनना चाहते हो तो akshatambeofficial@gmail.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या तो फिर आप हमें हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर सकते हैं। आपके दिए हुए टॉपिक पे हम लोग पॉडकास्ट बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट का टॉपिक है रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस। ये जो रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस है जिनके ऊपर मैं कभी डाउट नहीं ले सकता था। मेरे बहुत ही करीबी, मेरे क्लोज, मेरे फादर, मेरे डैड, उन्होंने कही हुई ये स्टोरी है। और ये कहानी का जिक्र उन्होंने जब भी किया, जिस किसी के साथ किया, मेरे सामने, मेरे पीछे, ही वॉज डिक्टेटिंग द एग्जैक्ट स्टोरी। उसमें कोई मसाला लगा के या कोई टॉपिक चेंज हो गया, ड्रॉप ऑफ हो गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो एग्जैक्ट इस सिचुएशन को समझाते थे। पहली बात तो मैं अपने डैड के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस जब कोई शेयर करता है तो लोग जज करते हैं दूसरे लोगों को, कि पर्सन टू पर्सन जज करते हैं। तो मैं अपने फादर के बारे में बताना चाहूँगा। माई फादर वॉज सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, ही सर्व फॉर इंडियन आर्मी। आई एम फ्रॉम द आर्मी फैमिली। माई ग्रैंड फादर ऑल्सो वॉज इन इंडियन आर्मी, दे सर्व फॉर द इंडियन आर्मी। तो ये बैकग्राउंड बताने के पीछे की वजह ये थी कि मतलब एक प्रोफेशनल इंसान थे वो, और वो ऐसे ही हवा में ऐसी कुछ बातें नहीं कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कहानी पूरी सच हो सकती है, क्या हो सकता है, लेकिन ये उनका एक्सपीरियंस था। अब ये एक्सपीरियंस क्या था, कैसे था, ये आप कहानी पूरी सुनने के बाद में आप खुद डिसाइड कीजिए। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या लगा इस कहानी के बारे में, या फिर आप मुझे मैसेज या ईमेल कर सकते हो। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे फादर, ही वॉज इन इंडियन आर्मी, ही सर्व फॉर द इंडियन आर्मी। लेकिन ये जो कहानी है ये उनके बचपन की कहानी है। हमारा गांव है कोकण में, महाराष्ट्र के कोकण रीजन से हम लोग बिलोंग करते हैं। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से खेड़ तालुका में छोटा सा हमारा वडगांव नाम का हमारा छोटा सा गांव है। दरअसल ये गांव जो मेन तालुका है, मेन सिटी है, वहाँ से अराउंड 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और सबसे आखिर में है। मतलब जहाँ पे आके रोड ख़त्म हो जाता है, हमारे गांव के आगे कोई और गांव नहीं है, या जो है भी वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के गांव शुरू हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे। तो आज हम 21st सेंचुरी में बैठे हैं। 22nd ईयर चालू है, 2022 साल चालू है। और आज भी मेरे गांव में हमारे घर तक प्रॉपर रास्ता नहीं है, पक्की सड़क नहीं है। मेरे घर तक पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क हाल ही में बनी है 4-5 साल पहले, लेकिन अभी तक उसका पूरी तरीके से काम हुआ नहीं है। मोबाइल का नेटवर्क ठीक से नहीं आता। मेरे गाँव में चारों तरफ पहाड़ है, और गांव में पता है ना, अलग अलग हिंदी में शायद कस्बे बोलते होंगे उसको, हमारे इसमें वाड़ी बोलते हैं कि वो अलग वाड़ी है, ये अलग वाड़ी है। तो ये कहानी हमारे गांव की है। मेरे फादर अभी नहीं है, वो गुजर गए हैं। 2017 में उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी एज 64-65 उनकी एज थी जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ। और ये कहानी है उनके बचपने की। मतलब मेरे फादर को गुजर के अभी हम 22nd में भेजेगा, ऑलमोस्ट 5 years अभी कंप्लीट हो जाएंगे ये नवंबर में। तो मान के चलो आज से लगभग 50 साल से भी पुरानी ये कहानी है। तो आज अगर मेरे गांव में ये सिचुएशन है तो आप सोचो आज से 50 साल पहले की सिचुएशन क्या रही होगी। मतलब कुछ कनेक्शन नहीं। उस वक्त तो गाड़ी का कोई नामो निशान ही नहीं था। उस वक्त बुलक कार चलती थी हमारे पास, हमारे घर में हमारी खुद की बैलगाड़ी थी जिसको बुलक कार हम लोग कहते हैं। तो ये कहानी बचपन के है मेरे फादर की। ये उस वक्त खेती बाड़ी की, आज भी खेती बाड़ी होती है गांव इसमें, लेकिन हमारे घर में बंद कर दिए, कोई खेती अभी नहीं करता है। मैक्सिमम हमारी फैमिली मुंबई में सेटल है, मेरा भाई वगैरह सब हम लोग मुंबई में रहते हैं। तो गांव में कभी जाना होता है छुट्टियों में, बच्चों की जब भी छुट्टी होती है या कोई फेस्टिवल होता है या कुछ फैमिली फंक्शन होता है, जैसे शादी हो गई, किसी की कुछ हो गया, तो साल में 1 आध 2 बार हम लोग गाँव में जाते हैं, तब नहीं तो हमारा घर बंद ही रहता है।
तो उस ज़माने में पूरी फैमिली हमारे गांव में थी। हमारा बॉम्बे में उस वक्त कोई नहीं था, मुंबई में हमारा कोई नहीं था रिलेटिव। मेरे पापा उस वक्त स्कूल में थे। ये कुल मिला के टोटल 6 भाई और बहन थे, उसमें से 5 भाई और सबसे छोटी बहन थी इनकी। उस ज़माने में मेरे पापा की एक आंटी थी और उनकी जस्ट डिलीवरी हुई थी और गांव में खेती बाड़ी का समय चल रहा था, बारिश के दिन थे, शुरू हो गए थे एंड खेती का काम शुरू हो गया था। मतलब बारिश ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई थी और वो जो फसल जो है वो काटने का शायद काम चालू था। और फसल काटने के टाइम पे घर के सभी मेंबर्स खेती बाड़ी में के काम में गांव में सब लोग जो है मदद करने खेती में जाते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि जो आंटी थी हमारे पापा की, उनको न्यूबॉर्न बेबी था, मतलब एकदम छोटा भी नहीं था, बट 5-6 महीने का बेबी रहेगा जो दूध पीता था। तो उसको सुला के ये लोग खेती बाड़ी के काम के लिए निकल गए और घर में मेरे पापा अकेले उनको उस बच्चे को, उस छोटू को संभालने के लिए उनको घर में छोड़ दिया उनके साथ में। ये लोग काम करने गए घर में। मेरे पापा कहते थे कि वो अकेले थे और वो बच्चा था, वो सो रहा था और बीच बीच में उठता था, क्योंकि छोटा बच्चा था तो छोटे बच्चे उनको आदत होती है माँ के पास करीब हमेशा सोने की, तो वो रोता था बच्चा। तो हमारे घर में, अभी तो नया घर है हमारा, उस वक्त पुराना घर हुआ करता था। पुराने घर में हमारे जो सामने वाला जो वरांडा रहता, उसको हिंदी में मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तो वो तो पूरी तरीके से ओपन था, आप कहीं से भी आ सकते थे, जा सकते थे। लेकिन पीछे की तरफ किचन था, जिसको रसोई घर कहते हैं, वो पीछे की तरफ था और वहाँ से एक छोटा सा दरवाज़ा था पीछे की तरफ। तो हुआ ये कि कुछ समय बाद इन लोग के जाने के बाद वो बच्चा रो रहा था। मेरे पापा और उस बच्चे को, मतलब उनका भाई ही था, उसको, उस छोटे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। वो कई बार चुप भी होता था, लेकिन थोड़े समय बाद फिर से जगता था, रोता था। तो कुछ समय बाद जब वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगा, और क्योंकि गांव में जब काम करते तो बहुत नज़दीक नहीं करते, थोड़े से दूर काम करते, बारिश का समय था, तो मेरे पापा जा नहीं पा रहे थे उनको बुलाने के लिए, बच्चे को लेके जा नहीं सकते थे। तो उतने में उन्होंने सुना कि पीछे के दरवाजे से कोई उनको आवाज़ लगा रहा है, कोई औरत उनको आवाज़ लगा रही है। तो मेरे पापा कहते हैं कि उन्होंने जाके देखा पीछे के दरवाजे की, तो उनकी आंटी थी, मतलब उसी बच्चे की माँ थी जो कि पीछे के दरवाजे से आई थी। और वो कह रही थी कि मुझे बच्चे को दे दो, वो रो रहा है, मुझे उसको दूध पिलाना है। मैं दूध पिलाती और मैं फिर से अपने काम के लिए निकल जाती या काम पे लेके जाती। तो मेरे पापा बोले ठीक है, आप अंदर आ जाओ घर में और अंदर आके इस बच्चे को दूध पिलाओ। आप काम पे जा रहे हो, इसको लेके मत जाओ, मैं यहाँ पे रुका हूँ तो मैं संभाल लूँगा उसको, वो सो जाएगा तो। लेकिन वो अंदर आने के लिए रेडी नहीं थी। तो मेरे पापा कहते हैं कि मुझे वो स्ट्रेंज लग रहा था, क्योंकि एक तो वो पीछे के दरवाजे से क्यों आई, क्योंकि पीछे के दरवाज़ा बहुत छोटा था और वहाँ से रास्ता नहीं था। और जो जहाँ से ये लोग गए थे काम करने के लिए, वो रास्ते से अगर लौट के आएंगे भी तो सामने के दरवाजे से आएंगे, पीछे से आने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मेरे डैड कहते पता नहीं, मुझे उस वक्त, मैं भी बच्चा ही था, मतलब 17-18 साल का बच्चा था। 17-18 साल से भी छोटे रहेंगे, क्योंकि 17-18 के एज में मेरे पापा आर्मी में भर्ती होके निकल गए थे। 10-12 साल के रहेंगे मे बी। तो मुझे पता नहीं मुझे क्या उस टाइम पे सूझा, मैंने बच्चे को देने से मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, आप अंदर आ जाओ, बाहर में कैसे, बाहर बच्चे को नहीं दे सकता। क्योंकि वो बोल रहे थे कि उनका चेहरा बहुत कॉशियस था, बहुत अलग थे, बाल छूटे हुए थे, कपड़े उपड़े सब वही थे, चेहरा भी वही था। लेकिन पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने उस वक्त मना कर दिया उस बच्चे को देने के लिए। काफ़ी वक्त तक वो बच्चे को मांगती रही एंड मेरे पापा कहते कि मैंने दिया ही नहीं बच्चे को। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि बच्चा सो गया। मैंने उसको झूले में डाला, जो गांव में उस टाइम पे झूला गया है, दोनों तरफ कपड़ा बांधते थे, साड़ी बांधते थे, उसको ही झूला बनाते थे। तो झूले में डाला, बच्चा सो गया। फिर वो अपने आप निकल गई वहाँ से आंटी। तो डैड बोल रहे कि मैं फिर से थोड़ा सा परेशान हो गया कि ऐसा कैसा हो सकता है। एक तो वो अंदर नहीं आई, ऊपर से बिना बताए चली गई। तो बच्चे, एक 12-13 साल के, 10-12 साल के बच्चे का दिमाग कितना चल सकता है। लेकिन फिर भी दे वर कॉशियस कि उन्होंने कहा, वो पापा कहते कि मैं गुस्से में आया। मैंने बोला जब भी ये सब लोग फिर से आएंगे मैं आंटी के बारे में बताऊंगा। ये आई, लेकिन इन्होंने बच्चे को लिया नहीं और बिना बताए चली गई और घर के अंदर नहीं आ रही थी। मैं कैसे देता बच्चे को। शाम होते ही गांव के टाइम पे मुझे लगता है मतलब अंधेरा होने से पहले लोग निकल आते हैं, और शाम के टाइम पे गांव में अंधेरा जल्दी होता है। तो ये लोग 5, 5:30, 6 बजे के आसपास सब लोग धीरे धीरे करके आने लगे। तो वह आंटी भी वापस आई, और जैसे सब लोग आए तो आंटी ने आते ही बच्चे को लिया और पूछने लगी पापा को क्या हुआ, कुछ रो रहा था क्या, क्या हुआ।
तो पापा ने कहा कि मैं गुस्सा हुआ था। मैंने कहा कि आप अभी क्यों उसको ले रहे हो, जब भी आप आए थे मैं आपको अंदर बुला रहा था, तब आप अंदर नहीं आए, तब आपको बच्चे की फिक्र नहीं हुआ, आप अंदर नहीं आए और मुझे आप बिना बताए चले गए। आप मुझे बोल रहे थे बच्चा मेरे पास दे दो, मैं दूध पिलाती हूँ और मैं चली जाती हूँ, मैं आपको अंदर बुला रहा था, आप अंदर नहीं आए। तो वो बोली मैं कब आई थी, मतलब आंटी ने रिएक्ट किया कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं कब घर पे आई थी। तो पापा ने बोला आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो यार, आप पीछे के दरवाजे से आए थे, मैं आपको पूछ रहा था कि आप पीछे के दरवाजे से आप क्यों आए हो, आपको आगे के दरवाजे से आना चाहिए था। खैर बच्चा रो रहा था तो आप मांग रहे थे, मैंने बोला आप अंदर आ जाओ, तो आप अंदर भी नहीं आ रहे थे। तो वो परेशान हो गई, वो बोली मैं तो आई ही नहीं यहाँ पे, बच्चे को लेने के लिए मैं आई ही नहीं। तो उन्होंने, मेरे पापा ने फिर कंप्लेंट करना शुरू कर दिया बाकी लोगों से कि आंटी देखो कैसे बात कर रही है, ये कर रही है। तो बाकी लोगों ने भी ये मेरे पापा से कहा कि अरे नहीं, हम लोग तो साथ में थे, अगर ये घर पे आती तो हमको बता के आती, हम लोग तो साथ में खाना खाए, साथ में हम लोग काम कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, घर पे आती तो हमको पता चल जाता ना, हमारा घर बाजू में तो नहीं है, काफ़ी वक्त लगता है जाके आने के लिए, तो हमें पता चल जाता, आई तो नहीं है। तो पापा कह रहे थे कि वो डर गए, वो रोने लगे, उनको लगा कि घर वाले बोल रहे, समझ रहे कि वो झूठ बोल रहे। तो पापा कह रहे थे कि मेरे डैड ये कहते थे कि मैं रोने लगा। तो घर वाले, देखो गांव में ऐसे जो सिचुएशंस है वो होती रहती है, तो घर वालों को भी डाउट आया। तो उन्होंने पहले तो सबसे पहले उनको शांत कराया बाबा को कि कुछ नहीं ठीक है, कुछ हुआ रहेगा या वो आई रहेंगी, जो भी, ऐसा करके उनको शांत किया। बट घर वालों ने बाद में जो गांव की जो चीज़ें होती है, कुछ होते हैं देखने वाले जिनको भगत कहा जाता है या जो भी है, उनको बुलाया गया और पूरा मामला उनको बताया गया, समझाया गया। और घर के लोग सभी बोल रहे थे हम लोग तो साथ में थे, ये तो आई ही नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि ये घर पे आई थी, ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने जो बातें कही वो काफ़ी स्ट्रेंज थी, काफ़ी हैरान करने वाली थी। कि उन्होंने कहा आप सही कह रहे हो, ये घर पे नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे कोई आया था जो इस बच्चे को लेने के लिए आया था और वो एक बुरी आत्मा थी। अब पापा कहते हैं कि वो इतना डर गए ये सब सुन के, क्योंकि काफ़ी सारे गांव में ऐसी वारदातें उन्होंने सुनी थी, लेकिन जो आए थे उन्होंने कहा कि पता नहीं आप कुछ अच्छे कर्म रहेंगे इस बच्चे के या आपके घर वालों के, इस बच्चे के दिमाग में कुछ तो आया और इसने मना कर दिया बच्चे को उसके हाथ में देने के लिए, नहीं तो वो बच्चा लेके निकल जाती और किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। तो मेरे पापा ने ये कहानी और डिटेल में कही है कई बार, और ज़्यादा डिटेल्स इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सिचुएशन की उन्होंने दी है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेंज बात है। मैंने काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ सुनी है कि ऐसा होता था या ऐसा होता है। मुझे पता नहीं इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, क्या मेरे पापा कॉन्शियस हो गए थे या वो उनका एक इमेजिनेशन था, क्योंकि गांव में तो ऐसी कहानियाँ होती रहती, तो मे भी उनके दिमाग में वो चल रहा होगा उस टाइम पे। भूतों की कहानी उन्होंने सुनी होगी तो वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ या वो भी हुआ रहेगा, क्योंकि वो अकेले थे घर में, बच्चा और वो दोनों अकेले थे। तो कहानियाँ सुन के कई बार हमारा माइंड भी उस तरीके से रिएक्ट होना शुरू करता है। तो वो क्या उनका इमेजिनेशन था, नोबडी नोस। अब वो जो इंसान आए थे उन्होंने ये बताया कि वो सच बोल रहे थे या कहानियाँ बना रहे थे, इसको प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है, इसको सही या गलत प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है। ये भूतों की और एलियन की और ऐसी ये कहानियाँ होती है, ये ऐसी होती है कि जिसके साथ ये एक्सपीरियंस हो उसके साथ हुआ, जिसके साथ नहीं हुआ वो नहीं मानता है, जिसके साथ हुआ उसको वो मानता है, जिसके साथ नहीं हुआ वो नहीं मानता। तो इसके ऊपर किसी भी जजमेंट को पास करना मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस है जो मेरे डैड ने मेरे साथ शेयर किया था, लेकिन कई सारे लोगों के साथ शेयर करते हुए उनका एग्जैक्टली जो ये स्टोरी का जो पैटर्न है वो उन्होंने हमेशा सेम रखा। एंड रिमेंबर ही वॉज अ रिटायर्ड सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, ही वॉज प्रोफेशनल। रिटायरमेंट के बाद ये कहानी सुनाते थे। वो ये बोलते थे कि मुझे पता नहीं ये क्या है, सच है झूठ है क्या है, लेकिन ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब वो मेरे दिमाग का खेल था, क्या था मुझे नहीं पता, बट आई हैव एक्सपीरियंस इट। और ये हमारे घर के लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। तो काफ़ी स्ट्रेंज है। सोचो अगर ये कहानी सच होती तो, अगर उस टाइम पे मेरे पापा ने वो बच्चे को अगर उनके हाथ में दिया होता, वो सच में कोई एक बुरी आत्मा होती, तो इसका रिजल्ट क्या होता।
अभी भी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो लेकिन मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, बिकॉज जब भी पापा ये कहानी, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, ये कहानी बताते थे, लेकिन कई बार उन्होंने एक कहानी का जिक्र किया है, मैंने जब भी सुना है, आई गॉट गूज़बम्स और स्टिल गेटिंग गूज़बम्स। तो दोस्तों ये एक रियल लाइफ कहानी थी जिसको बहुत ही डेडिकेटेडली लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हुए मैंने मेरे फादर को, मेरे डैड को देखा है, जिनके ऊपर मैं कभी डाउट नहीं ले सकता था या नहीं ले सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। आपके साथ भी ऐसा कोई अगर किस्सा हुआ हो तो आप अपनी कहानी रिकॉर्ड करके हमें ईमेल कर सकते हैं। उस कहानी को हम हमारे पॉडकास्टिंग चैनल पे लाने की कोशिश करेंगे। आप अगर हमें यूट्यूब पे सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे सुन रहे हो तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे सुन रहे हो तो इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कीजिए। अगर आप इसी से रिलेटेड किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट चाहते हैं, हमारा ओपिनियन चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड या आपकी कहानी से रिलेटेड पॉडकास्ट हम हमारे चैनल पे ज़रूर लाएंगे। सभी सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ do subscribe to the channel. Thank you so much.